मैं सबके साथ एक चर्चा ज़रूर करता हूं और वो आपके साथ भी मैं करना चाहता हूं कि मुझे लंबा समय हो गया छात्र जीवन से राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हुए। हमारे पुष्कर भाई भी लंबे समय से युवा काल से जुड़े हुए हैं और अखबार जगत में आप सब लोग भी पिछले लंबे समय से जुड़े हुए हैं। और ऐसा कहा जाए तो सामने बैठे लोग हैं यहाँ, कोई ऐसा नहीं है जो 3 डिकेड्स to 4 डिकेड्स जिसने अपने अपने क्षेत्र में काम नहीं किया है। लेकिन आपने देखा होगा कि एक बहुत बड़ा थॉट प्रोसेस में, पॉलिटिकल थॉट प्रोसेस में एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट हुआ है। आज से 12-13 साल पहले भारत का साधारण मानवी जनमानस इस बात से एडजस्ट कर चुका था कि कुछ नहीं बदलने वाला है, सब कुछ ऐसे ही रहने वाला है, ये तो हमारी किस्मत में ही लिखा हुआ है। वी कांट चेंज, वी हैव टू फेस द म्यूजिक। गवर्नमेंट्स में कम एंड गो, बट नथिंग, नो डिफरेंस इज गोइंग टू टेक प्लेस। लेकिन पिछले 10-12 सालों में पॉलिटिकल डिस्कोर्स बदल गया, पॉलिटिकल थॉट प्रोसेस भी बदल गया और पॉलिटिकल थॉट प्रोसेस के माध्यम से अगर हम कहें तो यस वी कैन एंड वी शैल डू इट, ये फर्क आ चुका है, इसको हमको समझना चाहिए। ये कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ है। उसका मूल कारण था कि इससे पहले पॉलिटिक्स कैसी होती थी कि हम जीतते थे सबके सपोर्ट से, लेकिन सरकारें सीमित हो जाती थी किसी एक समाज के साथ। जीतते थे, सरकारें आती थी सबके सपोर्ट के बाद, लेकिन सरकार सीमित हो जाती थी किसी कास्ट के साथ एसोसिएट होकर, किसी रीजन के साथ एसोसिएट होकर। अरे फलाने मुख्यमंत्री हैं तो फलाना जिला ही आगे बढ़ेगा, बाकी सब तो वी विल हैव टू फेस द म्यूजिक। अरे फलाने मुख्यमंत्री हैं तो फलाने की चलेगी, अब बाकी तो वी आर द रेसिड्यू। ये जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसको लेटर और स्पिरिट में किसी ने उतारा है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उतारा है, ये हमको समझना चाहिए। इसलिए ये बहुत ही सोसाइटी के सोच में बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट आया। पहले की सरकारें वोट बैंक पॉलिटिक्स पर होती थी, किसी 2 वोट बैंक को पकड़ लिया, उसकी वॉइस को रेज किया, उससे सरकार में आ गए। पहले की सरकारें जिसे हम कहते हैं कि वो तुष्टीकरण, अपीजमेंट, और बाद में क्या होता था कि सरकारें सबकी होती थी, रिड्यूस हो जाती थी किसी परिवार पर, यानी सीमित हो जाती थी किसी परिवार पर। इसलिए परिवारवाद, तुष्टीकरण, इसके साथ साथ जो हम कह सकते हैं कि एक तरीके से लोगों को छलावे में रख करके सरकारें चलाना, यह हम लोगों ने देखा। लेकिन अब की सरकारें परफॉर्मेंस के आधार पर, रिपोर्ट कार्ड के आधार पर, अपने परफॉर्मेंस के साथ साथ जिसे हम कह सकते हैं कि जो कहा था वो किया है, जो नहीं कहा था वो भी करके दिया है, इस बात पर हम आगे आ रहे हैं। और इसलिए हम ये कह सकते हैं कि पहली बार हमने 10 सालों में एक नया शब्द सुना, और वो कि ये सरकार रिपीट हो गई, ये सरकार तीसरी बार आ गई, ये सरकार दूसरी बार आ गई। ये क्यों हुआ और ये कैसे हुआ? इसलिए पहली बार एक शब्द आया, प्रो इनकम्बेंसी। नहीं तो पहले नैरेटिव क्या होता था, ये एंटी इनकम्बेंसी, एंटी इनकम्बेंसी। सरकार आई है तो जाना तो है ही, एंटी इनकम्बेंसी होगी। लेकिन ये प्रो इनकम्बेंसी शब्द जो आया वो पहली बार आया, और नरेंद्र मोदी जी ने भारत के पॉलिटिक्स में नया पॉलिटिकल कल्चर डेवलप किया। और वह नया पॉलिटिकल कल्चर आज के तारीख में कॉमन मैन को उसने एम्पावर किया है
और कॉमन मैन को एम्पावर करने के साथ साथ इस देश का आज नैरेटिव भी बदल गया है और साधारण व्यक्ति भी यह महसूस कर रहा है कि भारत अब लीडिंग स्टेज पर आ चुका है और तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। यह फर्क पिछले 12 सालों में आया है, जिसको हमको समझना चाहिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।